की लहर अब ओडिशा में भी साफ तौर पर दिख रही है, जहां बीजेडी के कई गढ़ ढहते हुए दिख रहे हैं। ओडिशा जिला परिषद चुनाव की तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है कि नवीन पटनायक की पकड़ तेजी से ढीली होती जा रही है, तो कांग्रेस एक तरह से अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई अब लड़ रही है। एक के बाद एक तमाम राज्यों के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को मिल रही सफलता का सिलसिला ओडिशा में भी जारी है। राज्य में जिला परिषद, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड मेंबर चुनने के लिए 5 चरणों में मतदान हुआ था। इन चुनावों की सबसे बड़ी बात रही भाजपा का उभार, जिसने इन चुनावों में 2012 के मुकाबले 850% तक बढ़त हासिल की है। 5वें और आखिरी चरण का मतदान, जो कि मंगलवार को पूरे हुए, उसमें भाजपा को 8 जिला परिषदों में बहुमत मिला। वहीं कुल 30 में से 16 जिला परिषद पर बीजू जनता दल यानी बीजेडी को जीत मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई, उसे कुल 1 जिला परिषद में जीत मिली। भाजपा ने इस बार अपने खाते में 268 सीटों की बढ़ोतरी की है, तो बीजेडी 651 सीटों से सिमटकर 462 सीटों पर रह गई है। कांग्रेस ने 2012 में 129 सीट जीती थी, जिसे इस बार 64 सीटें ही मिली। इस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों से काफी बेहतर रहा और इसके आधार पर कहा जा रहा है कि कालाहांडी, मयूरभंज, मलकानगिरी, बोलांगीर, सोनेपुर, संभलपुर, बारगढ़ और देवगढ़ जैसे इलाकों में भाजपा की सफलता बीजेडी को गहरी चोट दे गई है। जहां बीजेडी के हाथों से आदिवासी वोट खिसकते दिखे, भाजपा इस बढ़त को एक बड़ी शुरुआत मान रही है। बीजू जनता दल 17 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोगों को बहुत तकलीफ दिया है और वहाँ का कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। महिला के ऊपर में दिनों दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तो एक टाइप का भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर के आया है। हालांकि नबरंगपुर में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ओडिशा जिला परिषद चुनाव में करीब 77% मतदान हुआ था, जिसमें ओडिशा भाजपा का मानना है कि गरीबों और पिछड़े वर्गों का विमुद्रीकरण को समर्थन इस प्रदर्शन की बड़ी वजह रही। तो वहीं अब बीजू जनता दल की खिसकती जमीन और नवीन पटनायक के घटते कद का भी संकेत ये चुनाव दे रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।